नमस्कार दर्शकों। युद्ध क्षेत्र में हजारों ढोल बज उठे और हर जगह से शंख और तुरही की आवाजें और जोरदार चीखें सुनाई दी। धनुषों की टंकार और शंखों की ध्वनि ने ढोलों और तालों की आवाज को दबा दिया। उड़ती धूल ने आकाश को ढक लिया। रथ, हाथी और घुड़सवार आपस में टकराए और युद्ध क्षेत्र में गिरते हुए योद्धा और जानवर चारों ओर बिखर गए। सोने से सजी ढालें जो सूरज की तरह चमक रही थीं, कुल्हाड़ियों, भालों और तलवारों से टूटकर मैदान में बिखर गई। महाभारत के युद्ध के मैदान पर एक उग्र घड़ी चल रही थी। जब घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी और घोड़े भय से पीछे हट रहे थे, तब भीष्म अन्य शक्तिशाली योद्धाओं से घिरे हुए अर्जुन को देखते हैं। भीष्म, जिनके ध्वज पर 5 ताड़ के पेड़ अंकित थे, तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ते हैं। इसी दौरान द्रोण, कृपा, शल्य, विविंशति, दुर्योधन और सोमदत्त के पुत्र सहित कई योद्धा भीष्म का साथ देने अर्जुन की ओर बढ़ते हैं, जो देवता इंद्र के समान पराक्रमी थे। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो सभी शस्त्रों में निपुण थे, उन सभी योद्धाओं के बीच से निकलकर उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध की इस भीषण घड़ी में भीष्म ने शत्रुओं के रक्त से एक नदी बना दी और अभिमन्यु को छोड़कर सीधे अर्जुन से भिड़ गए। अर्जुन, जिनके सिर पर मुकुट और गले में माला सजी थी, अपने गांडीव धनुष से वर्षा की तरह बाण छोड़ते हैं, भीष्म के हथियारों की बौछार को विफल करते हुए। यह युद्ध का दृश्य, जहां भीष्म और अर्जुन के धनुषों की जोरदार आवाज से युद्ध का मैदान गूंज उठता है, सभी ने देखा। इस बीच अश्वत्थामा, भृशरवा, चित्रसेन और अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ लड़ते हैं। अकेले 5 महान योद्धाओं से लड़ते हुए अभिमन्यु की तुलना एक युवा शेर से की गई, जो 5 हाथियों से लड़ रहा हो। अर्जुन अपने पुत्र की वीरता और संघर्ष को देखकर गर्व से दहाड़ते हैं। अभिमन्यु की अदम्य ऊर्जा को देखकर कौरव योद्धा उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर भी अभिमन्यु अपने पराक्रम और शक्ति पर भरोसा करते हुए धृतराष्ट्र की सेना के खिलाफ आगे बढ़ता है। दुर्योधन के आग्रह पर त्रिगर्त, मद्र और केकय ने अर्जुन और अभिमन्यु को घेर लिया। यह देखकर पंचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें हाथियों, घुड़सवार सेना और पैदल सेना शामिल थी। उन्होंने शरद्वात के पुत्र और मद्रकों पर तीव्र प्रहार किया और कृतवर्मन के पीछे के रक्षकों और पौरवों के वंशज को तेजी से मार डाला। तब संयमनी के बेटे सुशर्मा ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया। राजकुमार ने जवाबी कार्रवाई में अपने शत्रु का धनुष तोड़ दिया और उसे 25 तीरों से घायल कर दिया। उन्होंने सुशर्मा के घोड़ों और रक्षकों को भी मार डाला। निहत्था होकर सुशर्मा पैदल ही पांचाल राजकुमार के पास आया। क्रोधित धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई और अपने शत्रु के सिर को कुचल दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। धृष्टद्युम्न की सुशर्मा पर इस विजय ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई और कौरव सेना शोक में डूब गई। भयंकर युद्ध के बीच शल्य ने धृष्टद्युम्न पर हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने जवाब में शल्य पर फौलाद की नोक वाले बाणों से प्रहार किया। यह लड़ाई भले ही छोटी थी, परंतु अत्यंत भयंकर थी, जिसमें एक पल का भी विश्राम नहीं हुआ। शल्य ने एक तीक्ष्ण बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और उस पर तीरों की वर्षा की, जैसे पर्वत पर वर्षा हो रही हो। इस आक्रमण को देखकर अभिमन्यु ने शल्य पर हमला किया और 3 तीखे बाणों से उसे घायल कर दिया। लेकिन कुरु योद्धाओं ने शल्य की रक्षा के लिए तुरंत उसके रथ को घेर लिया। इस समूह में दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन और अन्य योद्धा शामिल थे, जो शल्य की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। भीमसेन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और जुड़वाम नकुल और सहदेव ने कुरु योद्धाओं का सामना किया और उनके साथ युद्ध किया। दोनों पक्षों ने विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग किया और एक दूसरे को चुनौती दी। दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न पर बाणों से प्रहार किया, जिसके बाद उसके साथी योद्धाओं ने भी उस पर अनेक बाणों से हमला किया। जवाब में धृष्टद्युम्न ने अपने उल्लेखनीय तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन सभी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस बीच अभिमन्यु ने सत्यव्रत और पुरुमित्र को मारा और नकुल और सहदेव ने शल्य पर तीरों की बौछार की, जिन्होंने जवाबी हमला किया, लेकिन उनके तीरों का उत्तर नहीं दे सके। भीमसेन ने अपनी शक्तिशाली गदा से 10,000 हाथियों की मगध सेना पर हमला किया।
वह शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने रथ से नीचे कूदे और अपनी गदा को विनाश के हथियार की तरह चलाते हुए हाथियों पर टूट पड़े। उनके हमलों ने हाथियों को चकनाचूर कर दिया, जो उनकी दहाड़ से डरकर स्तब्ध रह गए। भीम ने हाथियों को कुचल दिया, उनके सवारों को तितर बितर कर दिया और पूरे मैदान में खून फैला दिया। हाथी मर गए, उनके दांत टूट गए और हड्डियां कुचल गई। मगध शासक ने अपने शक्तिशाली हाथी को अभिमन्यु की ओर बढ़ाया, जिसने हाथी को एक ही तीर से मार डाला। तब अभिमन्यु ने तेजी से शासक का सिर धड़ से अलग कर दिया। भीम ने हाथियों के समूह में अपना उत्पात जारी रखा और अपनी गदा के एक ही वार से उन्हें चकनाचूर कर दिया। जो लोग बच गए वे आतंकित होकर भाग गए। भीम की गदा हाथियों के खून से भीगी हुई थी, जो भगवान शिव के त्रिशूल की तरह लग रही थी, जो दुश्मन में डर पैदा कर रही थी। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने घटोत्कच का समर्थन करने और आगे बढ़ते दुश्मन का सामना करने के लिए उत्सुक होकर उनका पीछा किया। जब महान पराक्रमी राक्षसराज घटोत्कच ने शत्रु सेना को आगे बढ़ते देखा, तो उसने वज्र के समान गंभीर गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर और युद्धरत हाथियों को देखकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, मुझे हिडिंबा के दुष्ट मनुष्य पुत्र के साथ युद्ध करना उचित नहीं लगता। वह महान पराक्रम और ऊर्जा से संपन्न है, उसे अब पराजित करना बहुत कठिन है। हमारे योद्धा आज थके हुए हैं और पांचालों और पांडवों ने हमें काफी प्रताड़ित किया है। मुझे पुनः विजयी पांडवों से मुठभेड़ पसंद नहीं है, इसलिए आज हमारी सेना की वापसी की घोषणा करनी चाहिए। कल हम शत्रु से युद्ध करेंगे। भीष्म के इन शब्दों को सुनकर और घटोत्कच के भय से पीड़ित होकर कौरवों ने रात के आगमन का बहाना बनाकर युद्ध भूमि से पीछे हटने का निर्णय किया। कौरवों के पीछे हटने के बाद पांडवों ने शंख की गूंज के साथ, शेरों की 13 दहाड़ के साथ जीत का जश्न मनाया। युद्ध के बाद भीमसेन और घटोत्कच जख्मी हालत में अपने शिविर की ओर लौटे। उन्होंने विजयी होने की खुशी में तरह तरह के जयकारे लगाए, जो तुरहियों के स्वरों के साथ मिश्रित थे। दुर्योधन अपने भाइयों की मृत्यु से दुखी, दुख और आंसुओं के साथ कुछ समय विचार मग्नता में बिताया। फिर उसने सैन्य विज्ञान के नियमों के अनुसार अपने शिविर की व्यवस्था की और अपने मारे गए भाइयों के दुख में पीड़ित होकर ध्यान में लीन हो गया। धन्यवाद दर्शकों, आपने महाभारत युद्ध के चौथे दिन की गाथा का आनंद लिया। हमें उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे युद्ध की ज्वाला में पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी युक्तियों से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते हैं। क्या पांडवों का तीक्ष्ण बुद्धि और शक्ति कौरवों की चालाकी को मात दे पाएगी? यह जानने के लिए महाभारत युद्ध के 5वें दिन का प्रसारण अवश्य देखें। और हां, अगर आपने अभी तक इंडो सागा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।